नमस्कार। आज अपने ज्योग्राफी के एक टॉपिक है, कॉमन सा टॉपिक है अक्षांश देशांतर एवं समय का निर्धारण, मानक समय का निर्धारण। सबसे पहले अपने अक्षांश और देशांतर के बारे में जानेंगे। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होता है, क्योंकि छठी कक्षा से ये टॉपिक लगता है और इसके अंतर्गत थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने वाली कुछ एक बातें हैं जो एकदम ईजी टॉपिक होते हुए भी अपने को एग्जाम के अंतर्गत कहीं ना कहीं गलत क्वेश्चन हो ही जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। सबसे पहले अपने ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर है, ये ऊपर वाली दिशा क्या है, नॉर्थ है। हमेशा ही बोर्ड की जो ऊपर वाली दिशा है, बोर्ड हो कागज हो, इसे अपने को क्या मानना है, नॉर्थ मानना है, उत्तरी दिशा। अब एक ऐसे आडी लाइन खींचनी है पृथ्वी के बीचों बीच से, जिसे क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा यानी भूमि के बीच से खींची गई रेखा, इसके आधार पर नाम क्या रख दिया, भूमध्य रेखा। इसका एक नाम और है विषुवत रेखा। विषुव का अर्थ क्या होता है, यानी जहां पर पृथ्वी दिन और रात बराबर हो उसे क्या कहते हैं, विषुव। अब इससे 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। अब इसके जो भी उत्तर में आडी रेखाएं होगी उसे अक्षांश रेखाएं कहा जाएगा। जैसे मान लो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे करके यहाँ तक है 90 डिग्री तक। जो 90 डिग्री है वो ऊपर है और नीचे दक्षिण में ऊपर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ है पोलर या उत्तरी ध्रुव, और दक्षिणी की ओर 90 डिग्री जो यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं उसे क्या कहेंगे, 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव का नाम दिया गया है। इसके आगे डिग्री का निशान लगाना। अब इसके उत्तर और दक्षिण में ये रेखाएं अपने को मिटा लेनी है एक बार। उत्तर और दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री, उत्तर की ओर 23.5 डिग्री उत्तर की ओर, और 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर, 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर। दो मुख्य अक्षांश रेखाएं हैं। अब 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखाओं को क्यों चुना गया है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को करक रेखा कहा जाता है। क्या नाम दिया गया है, करक रेखा। जैसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन भी कहा जाता है। ये लैटिट्यूड इंग्लिश में क्या कहते हैं, लैटिट्यूड, और देशांतर रेखाओं को कहेंगे लॉन्गिट्यूड। यानी देशांतर रेखाएं होगी जो उत्तरी व दक्षिण गोलार्ध को जोड़ने वाली होगी। क्या होगी, उत्तरी व दक्षिण गोलार्ध को जोड़ने वाली रेखाएं होगी। और अक्षांश रेखाएं हैं वो क्या होगा, पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं, पृथ्वी के केंद्र से, यानी पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश रेखाएं कहलाती है। यानी मान लो यहाँ पर, यहाँ से 23.5 डिग्री उत्तर की ओर, ये कोण कितना है, 23.5 डिग्री का, ये भी कितना है, 23.5 डिग्री का। तो ये 23.5 डिग्री उत्तर की ओर, 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर, यही कोण कितना हो जाएगा, 23.5 डिग्री। दक्षिण की ओर जो रेखा है उसे मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। क्या नाम दिया गया है, मकर रेखा। अब करक रेखा और मकर रेखा का ही हम बार बार जिक्र क्यों करते हैं, इसके बीच का जो क्षेत्र है उसे उष्णकटिबंधीय अक्षांश कहते हैं, क्योंकि सूर्य जो इन्हीं दो रेखाओं के बीच भ्रमण करता है। अब इसे अपने इधर की ओर लिख लेते हैं, भूमध्य या विषुवत। भूमध्य रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर 2 दिन सूर्य क्या होता है, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, यानी पूरे पृथ्वी पर दिन व रात 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है। अब 21 मार्च से सूर्य क्या है, उत्तरायण होता है, उत्तरायण। और 21 जून को, कब है, 21 जून को सूर्य कहां पर पहुंच जाता है, करक रेखा पर। यानी सूर्य की रेखाएं, सूर्य की किरणें करक रेखा पर सर के ऊपर कब चमकती है, 21 जून को। अब 21 जून से सूर्य वापस है दक्षिण की ओर लौटने लगता है 23 सितंबर तक। अब 21 जून को सूर्य सर के ऊपर चमक रहा है तो अपने उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु। और 22
दिसंबर को, वापस 23 सितंबर को सूर्य आ गया भूमध्य रेखा पर। इसका थोड़ा सा सीक्वेंस ध्यान में रखना। 21 मार्च, मार्च के बाद आएगा अप्रैल, मई और जून। 3 महीने बाद सूर्य कहां पर है? कर्क रेखा पर है। अब इसके बाद में जून के बाद 3 महीने जोड़ो, जुलाई, अगस्त और सितंबर। सितंबर को सूर्य कहां पर पहुंच जाएगा? भूमध्य रेखा पर वापस। अब सितंबर के बाद 3 माह बाद वापस जोड़ने हैं, कितने? 3 माह। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 22 दिसंबर को सूर्य कहां पर होगा? मकर रेखा पर, मकर रेखा पर सीधा चमकेगा। यानी अपने 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाते हैं, वो अपने तो क्या है? शीत ऋतु है। अब सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमक रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया की स्थिति कहां पे है? मकर रेखा पर। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु, क्रिसमस डे ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है, क्योंकि सूर्य मकर रेखा पर स्थित होता है। अब इसे याद रखने के लिए आपको एक ही शॉर्ट फॉर्मूला याद रखना है। 21 मार्च में 3 माह जोड़े, 21 जून। अब इनू सूरज घूमे, वो कितना दिन लगेगा? 2 दिन बढ़ाना है। कितना? 23 सितंबर। 21 जून के बाद में 23 सितंबर। अब सूर्य नीचे जाने लग रहे, तो एक दिन कम हो जाओ, कितो जो 22 दिसंबर। अब इनू वापस घूम के जगो, तो एक दिन फिर घटा देना, कितो जो 21 मार्च। वही चक्र चालतो रहे। सूर्य गए चारों ओर पृथ्वी। अब जो वो टाइम है कितो है? 365 दिन, 5 घंटा और 48 मिनट 46 सेकंड। इतना टाइम है। सूर्य गए चारों ओर, सूर्य गए चारों ओर। कौन है? पृथ्वी। एक चक्कर लगा हुआ है पूरा, क्या करे? एक चक्कर लगा हुआ है। जक्कन आपा क्या बोला? परिक्रमण। अब देखो का बुझी, परिक्रमण की है, परिभ्रमण की है। अब बात तो अक्षांश चलन आ रही, और बीच में थे परिक्रमण ने क्यों लिया? तो जो वो रूटीन है वो क्या है? पृथ्वी के चारों ओर यूं ऋतुआं परिवर्तित हुआ, दिन छोटा हुआ बड़ा हुआ, रात है छोटी बड़ी हुआ। अंग कारण के सूर्य के चारों ओर परिक्रमण लगाओ। इनकी अवधि कितनी है? 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड। जो को लीप ईयर हुआ है वो 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड है, 4 गुणों करके, यानी लगभग 6 घंटा है, 4 गुणों करके, और एक दिन के अंदर ऐड कर दिया जाए। जखन के बोला आप लीप ईयर 29 फरवरी के अंदर जोड़ो जावे। अब जब पृथ्वी अठे खटे ई जगह यूं स्टार्ट होगी, चारों ओर आवेगी, तो सूर्य के पृथ्वी आपका अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकेड़ी है। कितनी है? 23.5 डिग्री। और सूर्य को परिक्रमण पथ के है पश्चिम से पूर्व की ओर। वो टॉपिक विस्तारों बाद में बढ़ाऊंगा। अभी तो क्या है, इतो ध्यान में रखना है भी। 21 जून और 23 सितंबर, 22 दिसंबर, 21 मार्च के बीच में सूर्य के उत्तरायण व दक्षिणायन व। अब अठू लेगे सूर्य इनके बीच में ही भ्रमण करें, तो जब सूर्य अठा हुआ वो, तो इनने की है सूर्य की किरणा तिरछी पड़ेगी। जब अठा है तो इनने की है तिरछी पड़ेगी। 6 महीना जब अठा है, वापस 6 महीना ध्रुवा पर क्या हुआ है? दिन व 6 महीना रात हुआ है। अब दिन को छोटो बड़ो होने को कारण क्या है? पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण, और दिन और रात बनने को कारण क्या है? परिभ्रमण। अब अक्षांश और देशांतर है, थाने पूछे सूर्य किन अक्षांशों के बीच में सूर्य की किरणें वर्ष में 2 बार सीधी पड़ती है? तो कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच, कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच वर्ष में सूर्य की किरणें 2 बार सीधी पड़ती है। अब इनके बाद में मुख्य अक्षांश है जगह की है 66.5 डिग्री उत्तरी व 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इन्हें नाम दे दियो। उत्तर का मैंने आर्कटिक सागर है, तो आर्कटिक वर्त। वर्त क्यों देश यहाँ का? पृथ्वी के चारों ओर आवे। और इन्हें भी नाम कह दे दियो अंटार्कटिक, अंटार्कटिक वर्त। अब उत्तर की ओर जाने पर वो के बिंदु के रूप में, वो भी के एक बिंदु के रूप में। अगर प्रश्न पूछा था ने कुल अक्षांशों की संख्या, तो कितनी हो जाएगी? कुल अक्षांशों की संख्या। एक प्रश्न पूछ ले कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? एक तो पूछे कुल अक्षांशों की संख्या और दूसरा पूछे अक्षांश रेखाओं की संख्या। इन मैंने क्या करना है? 90 तो उत्तर की ओर है, 90 दक्षिण की ओर है, एक की है 0 डिग्री है। अक्षांशों की संख्या पूछा तो 90 उत्तर आ रहा, 90 दक्षिण आ रहा, एक है 0 डिग्री। कितना हो गया? 9 दूनी 18 प्लस 1 181। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी हो जाएगी? 181। अगर पूछा कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या तो कितनी हो जाएगी? अक्षांश रेखा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दो के बिंदु के रूप में है, बाकी सारी की अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, तो दो दो निकालनी। 181 माइनस नॉर्थ पोलर और साउथ पोलर, 2 घटा दिया, कितना बच जाएगा? 179।
कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 179, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी हो जाएगी 181। इतनी चीजें थाने ध्यान में रखनी है। अब अक्षांशों को काम के हुए, अक्षांश को काम के हुए स्थिति बताना, क्या बताना, लोकेशन या स्थिति बताना। अब मान लो आपने भारत कटा स्थित है कर्क रेखा पर उत्तरी गोलार्ध में, आप पढ़ानी भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी के सगे पूर्वी और जोड़ी जाए, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर, यानी ये 0 डिग्री तो क्या है उत्तर में 0 डिग्री और बनाई थी आ के देशांतर रेखा के 0 डिग्री देशांतर रेखा, इन आप ग्रीनविच रेखा भी कहा, क्या कहा ग्रीनविच रेखा, इन्हें प्रधान मध्यान्ह रेखा भी कहा, प्रधान मध्यान्ह रेखा, GMT भी कहा ग्रेन मेडिटेरियन टाइम, यानी विश्व एक नाम हो विश्व मानक समय रेखा भी कहा, यानी आप लंदन के ग्रीनविच शहर हो गए गुजरेड़ी है यूं इन्हें भाग जो भी पृथ्वी को लंदन गए पूर्व में ग्रीनविच गए तो इन्हें नाम के दे दियो 0 डिग्री देशांतर रेखा ग्रीनविच रेखा, इन्हें जगह पूर्व में बन के नाम दे दियो पूर्वी गोलार्ध, के नाम दे दियो पूर्वी गोलार्ध, पश्चिम में भी नाम के दे दियो पश्चिमी गोलार्ध। अब 0 डिग्री अक्षांश रेखा को उत्तर में अभिन के नाम दे दियो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में अभिन के नाम दे दियो दक्षिणी गोलार्ध, 4 भाग में बांट दियो। ओके है उत्तरी और इलो पूर्वी, भारत की स्थिति कौन सा में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, भारत को अक्षांशीय विस्तार पूछा है तो कितना हो जाओ 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब 8 डिग्री 4 मिनट जो स्टार्ट हुआ और दक्षिण में कन्याकुमारी कटे दक्षिण में कन्याकुमारी, इंग अपन दक्षिणी अक्षांश को लिखनो, के को लिखनो दक्षिणी अक्षांश, इस आप भारत को नक्शा बनावानी जन 8 दक्षिणतम बिंदु है भारत को, क्या है दक्षिणतम बिंदु है, बट इंग आगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश लिखी जाओ, भारत के दक्षिण में तो फिर दक्षिण ना करिए उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि वो विश्व रेखा गए विश्व गए संदर्भ में उत्तर के महीने थाने कोई पूछा है थारो घर कटसी गए थे कह दूंगा मिंदर गए इले पास है, थाने पूछा है मिंदर कटसी है क्या स्कूल गए उत्तरादय पास है, थाने पूछा स्कूल कटसी है क्या जोड़े गए दिखनादय पास है, थाने पूछा जोड़ो कटसी गए क्या हमारे गांव में जाइयो सीधो और गुआड़ गए अगुणे पास है। अब इनको तो कोई मतलब को नहीं हो, इन खातर सही लोकेशन दर्शाने खातर देशांतरा को विस्तार भी ज्ञात जरूरी है, यानी विश्व रेखा गए उत्तर गए मैंने भारत की स्थिति की है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और 97 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत को अक्षांशीय विस्तार है। दोनों ने पूछ लिया कि घर के लपस है दोनों की है आम ऐसा में बिंदर गए और घर के है आम ऐसा में। अब भारत को देशांतरीय विस्तार पूछा तो 97 डिग्री 25 मिनट गलत बता दियोगे, 37 डिग्री 6 मिनट है, कोई गलती हो ही जाओ बोली चुकी है मैंने तो कमेंट का मैंने बता दियो, क्योंकि ऑफलाइन क्लास हुआ है जो तो टाबर की है याद करवा दियो है, 8 ऑनलाइन अभी स्टार्ट करे हुए ऑनलाइन का मैंने किया दिमाग का मैंने यहाँ रवे को नहीं भी आगे टाबर बैठे बिंग मैंने तो थोड़ो खासा टाइम हो जाए पढ़ाता ने, ऑनलाइन तो कई साल पढ़ाई भी है 2-3 साल हो गया, अभी ऑफलाइन ऑनलाइन स्टार्ट करे हैं तो बिंग मैंने किया पतो कौन लगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश लेके 37 डिग्री 6 मिनट देशांतरीय विस्तार पूछा तो 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट ओके देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट भारत के इलाका के है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत को किया देशांतरीय विस्तार है। अब भारत के इलाका से गुजरात है तो के पश्चिम में, लेकिन वो कट्ठे पड़े विश्व रेखा उत्तर में और 0 डिग्री देशांतर रेखा का पूर्व में, इन खतर आप गुजरात और जो देशांतर है नहीं सारा भारत को पश्चिमी देशांतर है बिना भी आप 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है लिखा। अब आपने पतो लागो कुल अक्षांश कितना है 181 अक्षांशों की संख्या और कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179। मुख्य अक्षांश किसा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा आर्कटिक और कर्क रेखा मकर रेखा और अंटार्कटिक और उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव 180 पूर्व में 180 पश्चिम में, टोटल हो गया 360 देशांतर है। अब पहली अर्थ है 361 होना चाहिए, लेकिन 0 डिग्री देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा 180 पूर्व वाला 180 पश्चिम वाला टोटल 361 होना, लेकिन 180 जो पूर्व और पश्चिम है नहीं आ रेखा एक ही है, जकिन के नाम जाना आप
अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन, यानी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण क्यों हुआ है 180 डिग्री देशांतर रेखा। 180 डिग्री देशांतर रेखा ना ही तो आ गया पूर्व लागसी ना ही पश्चिम लागसी, 179 ताई इनो पूर्वी देशांतर होसी और 179 ताई पश्चिमी देशांतर होएगा। अब भारत कौन सा गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर। यूएसए की स्थिति पूछ ले तो उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध के अंदर। थाने पूछ ले अर्जेंटीना की स्थिति तो कौन सा गोलार्ध में होसी, दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध में। अगर पूछ ले ऑस्ट्रेलिया की स्थिति तो कौन सा गोलार्ध में होसी, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध के अंदर। आप पढ़ानी दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर मानसूनी जलवायु पाई जावे। इस तरह की है अक्षांश और देशांतरों का विस्तार है पृथ्वी के अंदर। अब इनके बाद में एक देशांतरों दूसरे देशांतर के बीच में दूरी कितनी है 111.23। देशांतरों के बीच में विश्व रेखाओं ध्रुवां का जावांगा दूरी की है घटेगी। क्या याद रखनी है, देशांतरों के मध्य विश्व रेखाओं ध्रुवां का जावांगा दूरी घटेगी, क्योंकि सारा देशांतर की है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर बिंदु के रूप में जाके मिल जाए। और सारा अक्षांशों के बीच में दूरी तो क्या है समान रहेगी, सभी अक्षांशों के मध्य। ए दो लाइन नोट लगा के लिख लियो बोले, देशांतरों के मध्य दूरी उत्तर व दक्षिण की ओर जाने पर क्या है घटेगी। दोनों गोलार्धां का जावांगा देशांतरों ऊपर जावांगा नीचे जावांगा तो दूरी की है देशांतरों के बीच में घटेगी। यानी देशांतर पर 8 दूरी इतनी है तो 90 डिग्री पर जाके 0 किलोमीटर हो जाएगी। 8 अगर 111.23 है तो ध्रुवां पर जाके की है 0 किलोमीटर हो जाएगी। देशांतरों का मध्य भूमध्य रेखा ध्रुवां की ओर जाने पर दूरी की है घटेगी। प्रश्न ही उल्टो पूछ ले, आरपीएससी यूजीसी की कई बार घुमागी क्वेश्चन पूछ ले ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर अक्षांशों के बीच दूरी घटेगी या बढ़ेगी, तो कैसी दूरी बढ़ेगी, क्योंकि ध्रुवों अगर आप भूमध्य रेखा की ओर जाओ तो देशांतरों के बीच में दूरी की है बढ़ने लगी। अब सभी अक्षांशों के मध्य दूरी की है समान रहेगी, दूरी की रहेगी समान, क्योंकि एक दूसरे अक्षांश रेखा की है समांतर है। लेकिन ध्रुवां की ओर जाने पर अक्षांशों की लंबाई की है घटने लगी है, लंबाई की है घटेगी, क्योंकि अक्षांश खुद ध्रुव पर जाके बिंदु के रूप में होने लगे तो अक्षांशों की लंबाई घटेगी, ना कि अक्षांशों के बीच की दूरी। और देशांतरों की लंबाई समान रहेगी, देशांतरों की लंबाई की अक्षांशों की समान है। अक्षांशों की लंबाई की है, मेरी बात गौर सुन लियो, अक्षांशों की लंबाई की है ध्रुवां की ओर जाने पर घटेगी, लेकिन देशांतरों की लंबाई 360 की समान रहेगी। दो देशांतर मिल गए, एक वृहत वर्त को निर्माण करें, क्या करें, दो देशांतर मिलकर वृहत वर्त को निर्माण करें। वृहत वर्त के वजह को पृथ्वी ने बराबर 2 भागा में बांटा है, जो को पृथ्वी ने 2 बराबर 2 भागा में बांटा है। 360 का आधा कितना हो गया 180 प्लस 1 जो को 0 डिग्री अक्षांश रेखा आ की पृथ्वी ने बराबर 2 भागा में बांटना आ रही है, जबकि भी की एक वृहत वर्त को है। इनको थे स्क्रीनशॉट ले लियो, चाहिए इन्हें 2 बार देख लियो। आज इतनी चीजों की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्षांशों के बारे में लगभग क्वेश्चन के अपने कवर हो गए हैं। देशांतरों के बारे में फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप बता देना, वीडियो लंबी हो जाएगी। अब अगली वीडियो में अपने अक्षांशों व देशांतरों, दो देशांतरों के बीच में समय किस प्रकार बदलता है, यानी समय का निर्धारण किस प्रकार से होता है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने में कितना समय लेती है सूर्य की किरण, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। आरपीएससी पूछती है, यूजीसी पूछती है, और जितने भी लेवल असिस्टेंट का एग्जाम हो कौन सा भी हो, हर एक क्वेश्चन में हर एक पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब और भी कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, बता दूंगा, मैं उसकी वीडियो डाल दूंगा। एक वीडियो आगे भारत के अक्षांश से देशांतर विस्तार पर डालेंगे, एक राजस्थान के अक्षांश व देशांतरीय विस्तार के बारे में डालेंगे। इसके अलावा कोई और आपके क्वेश्चन या किसी विषय पर ज्योग्राफी के अंदर कोई टॉपिक है जो समझ में नहीं आ रहा है तो बता देना, उस पर वीडियो बना के डाल दूंगा। धन्यवाद।